ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु की आरती श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मीनू दयामय, किस विधि मीनू दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। हो स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम
जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। आइए अब पढ़ते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धर्मी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मक्षय तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी वन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी।
हो स्पर्श धर्म शक्ति मानी, हन असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा यह विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तगण, गुरुवार के दिन श्री हरि का दिन कहलाता है। ऐसे में लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बरसती है। अग्नि पुराण के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है या बृहस्पतिवार कथा सुनता है, तो बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उन भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं। ब्रह्मवत पुराण में स्वयं नारद जी ने कहा है कि सुख संपत्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखें। अब हम श्रवण करेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजमहल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से तो इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बास न
बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिन करने से तुम्हारा यश लोक प्रलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना, हर बृहस्पतिवार के दिन रस मदिरा का सेवन करना। अपने पति से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा के परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, नगर के पास ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन महल में उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें